नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना कन्या के लिए, वर्गों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं राशिफल को। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस महीने के गोचर कौन कौन से हैं। शुक्र का गोचर होगा सबसे पहला, और वो केतु के साथ आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 4 जुलाई को। 7 जुलाई को बुध का गोचर होगा, लेकिन वो पीछे यानी कि पतित हो जाएंगे। 14 जुलाई को अमावस्या योग भी आपके 10वें घर में पड़ रहा है। 16 जुलाई को सूर्य का कर्क में आना, ये आपके लाभ स्थान में आएंगे। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 जुलाई को। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और 29 जुलाई को पूर्णिमा योग पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपके 11वें घर में होंगे तो पूर्णिमा योग आपके पंचम भाव में पड़ेगा। तो देखिए बहुत कुछ घटित हो रहा है और ये सब हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या क्या होगा इस महीने। सबसे बड़ी बात है कि आपके जो लग्नेश हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस महीने। किसकी बात कर रहे हैं हम? बुध की बात कर रहे हैं। अब बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत बार वक्री होते हैं। साल में कम से कम बुध 3 से 4 बार वक्री हो जाते हैं। मतलब कि एकमात्र ग्रह है जो सबसे ज्यादा वक्र प्रभाव में रहते हैं। उसके पीछे एस्ट्रोनॉमी है। हर ग्रह अपने स्पीड के हिसाब से वक्री होता है, और वो स्पीड इन रिस्पेक्ट टू सूर्य, या फिर डिस्टेंस रेदर देन स्पीड, डिस्टेंस इन रिस्पेक्ट टू सूर्य। बृहस्पति शनि साल में एक बार वक्री होते हैं 3.5-4 महीने के लिए। शुक्र क्योंकि उनकी स्पीड सूर्य के बहुत पास है, डिस्टेंस उनका आसपास ही रहता है, लेकिन वो इनर प्लेनेट है, तो वो करीबन 1.5-2 साल बाद, 1.5 या 2 साल में एक बार वक्री होते हैं। 1.5 साल में मान के चलिए, क्योंकि अभी अक्टूबर में वक्री होंगे वो इस साल। मंगल भी करीबन 2 साल में एक बार वक्री होते हैं। लेकिन बुध एकमात्र ग्रह है जो हर साल में कई बार वक्री होते हैं, यानी कि 3 से 4 बार वक्री होते हैं एटलीस्ट। और वो पतित भी साल में यूजली एक बार होते हैं, यानी कि पिछली राशि में गिर जाना। इसलिए बुध का गोचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। नॉट फॉर कि केवल अच्छी चीजों के लिए। कई बार जो एकदम अप्स एंड डाउन आते हैं ना, अचानक से चीजें एकदम अव्यवस्थित हो जाती है, उसके पीछे बुध का गोचर होता है। अचानक से आपके, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है। मैं चंद्रमा पर गोचर की वीडियो बनाता ही हूं वो साप्ताहिक में, क्योंकि वो मन है, हमारा मन बहुत चीजों पर प्रभाव डालता है। लेकिन बुध क्योंकि बुद्धि के कारक है, जब भी वो वक्री होंगे, अस्त होंगे, राहु के प्रभाव में होंगे, चंद्रमा के प्रभाव में होंगे, तो हम उस टाइम पे उल्टे सीधे काम करते हैं। आप में से कई लोग देखेंगे कि आप वैसे ही अगर नॉर्मली अपने जीवन में बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो, लेकिन कभी ऐसा टाइम आया ही होगा जब आपने एकदम उल्टी सीधी हरकत कर दी होगी। मैं बिना संकोच के ये कह सकता हूं, उस दिन का गोचर उठा के देख लीजिए, आपके उस दिन चंद्रमा और बुध कुछ ना कुछ बुरी स्थिति में होंगे। तो
यहां पे बुध वक्री हो रहे हैं और पतित भी हो रहे हैं। पहले हम देखते हैं लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है। शनि का प्रभाव है। अब शनि तो भाई करीबन अभी ऑलमोस्ट 1 साल और है आपके लग्न को देख रहे हैं, लेकिन अब शनि हो रहे हैं मंद और एंड में हो जाएंगे वक्र। तो ये महीना डिलेज आएंगे, आपके काम डिले होना शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट बी प्रिपेयर्ड कि आपके काम डिले होने वाले हैं, प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहला गोचर और किसी का प्रभाव लग्न पर नहीं है, तो पहला गोचर शुक्र का होगा। अब शुक्र वैसे देखिए 12वें घर में आ रहे हैं, तो 12वें घर के शुक्र तो कोई बहुत बुरे नहीं होते, लेकिन केतु के साथ शुक्र तो बहुत अच्छे नहीं होते। कारण यह है कि केतु शुक्र की जो युति है ये अच्छी नहीं मानी गई, क्योंकि दोनों विपरीत प्रकार के ग्रह हैं। मैं कई बार बता चुका हूं इसको, राहु शुक्र वेरी गुड, केतु शुक्र नॉट वेरी गुड। अब शुक्र क्या है, आपके धन स्थान के स्वामी है 12वें घर में, तो आपका कोई विदेश से पेमेंट आना था, वो आपके भाग्येश भी हैं, नवम भाव, कोई आपका विदेश का ट्रिप होने वाला था, आप जाना चाहते थे, वीजा वगैरह का काम था आपका, तो डिले हो सकता है, अटक सकता है। अब तो चलो ये वॉर वगैरह का ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। मैंने बताया भी था कि जब बृहस्पति का गोचर होगा तो कुछ लोग बहुत चिंतित हो गए थे। आई थिंक मैंने बताया था कि बृहस्पति का जब गोचर होगा उसके बाद चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो वही हुआ। 2 जून को बृहस्पति का गोचर हुआ और 17-18 जून के आसपास आते आते चीजें सॉल्व हो गई। तो लेकिन अभी वीजा का इशू थोड़ा सा आपका दिख रहा है, तो आपके वीजा के जो काम होना वो पहले ही निपटा लीजिएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र नवमेश है, 12वें घर में केतु के साथ है, तो आध्यात्मिक जर्नी, धार्मिक जर्नी अवश्य आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। इन दोनों पर मंगल का प्रभाव है और शुक्र क्या है, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ के कारक है। दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, मैं आऊंगा उन पे अलग अलग सेक्शन में, लेकिन दोनों ही चीजों पर बहुत ध्यान दीजिए। फालतू का पैसा मत खर्च कीजिए और कहीं पर पैसा लगाइएगा मत, क्योंकि शुक्र केतु 12वें घर में गलत इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं। बुध पतित हो जाएंगे, ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है। देखिए ग्रह कभी कभी पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाता है, मैं बहुत बार इस चीज को समझा चुका हूं। इसी को कहते हैं ग्रह का पतित होना। ग्रह पिछली राशि में गिर गया। मूलतः राहु केतु को छोड़कर हर ग्रह ऐसे चलता है। राहु केतु कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो बुध को भी अगर हम सामान्य गति तो वो आगे जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो वक्र अवस्था में है, इसलिए अगर एक वो राशि की सीमा या एक भाव की सीमा को पार कर लेंगे तो पिछली राशि में गिर जाएंगे। यहां पे अगर देखें तो वो राहु से दृष्ट भी है और वक्री भी है और आपके लग्नेश भी है, दशमेश भी है, 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे। जो लोग जॉब करते हैं ना, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अभी मैंने त्रिमासिक भी बताया था। अब कभी कभी एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि कभी कभी मन करता है कि ना ही नेगेटिव बताओ, लेकिन फिर फायदा नहीं होगा। अगर कुछ नेगेटिव दिख रहा है, आपको उससे अपने आप को बचाना है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको राशिफल फील गुड फैक्टर के लिए देखने हैं तो बहुत भरे पड़े हैं। ये अवस्था अच्छी नहीं बन रही। अगर आपके जॉब सेक्टर में, आपके करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बी वेरी केयरफुल, अपने ऑप्शंस खुले रखिए, आल्टरनेटिव्स खुले रखिए, क्योंकि दशमेश का, लग्नेश का पतित होना, राहु से दृष्ट होना और 12वें घर के स्वामी, ये ब्रेक इन करियर दिखा रहा है। और क्योंकि लग्नेश है तो ये हेल्थ पर भी प्रभाव डालेगा। 12वें घर के स्वामी, कोई पुराना रोग वापस आ गया, कोई डायग्नोसिस खराब हो गया, कोई ट्रीटमेंट आपके लिए काम करना बंद कर गया, और ये दोनों ग्रह चौथे घर को देख रहे हैं, यानी कि पूरे जीवन में बहुत चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी सभी के लिए। 7 से 24 जुलाई थोड़ा कष्टकारी रह सकता है, लेकिन कन्या और मिथुन लगने के लोगों के लिए ये पीरियड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये आपके लग्नेश पतित अवस्था में है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कर्क के लिए कि भैया चंद्रमा सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लग्नेश है, इसलिए कर्क सबसे सेंसिटिव लोग होते हैं। वैसे ही जब आपके लग्नेश की स्थिति गोचर में बहुत अच्छी नहीं है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और राहु का प्रभाव है तो आप कुछ उल्टे सीधे डिसीजन खुद ही ले लेंगे, जो फिर बाद में बोलेंगे क्या पछताएंगे। बहुत अटेंटिव रहिएगा इस पीरियड में, 7 जुलाई से 24 जुलाई।
14 जुलाई को अमावस्या भी पड़ रहा है, वो भी आपके कहाँ पड़ रही है, 10वें घर में। तो करियर के लिए तो ये दिख ही रहा है कि ना थोड़ा सा कष्टकारी टाइम है। और क्योंकि कर्म भाव है तो आपके वैसे भी काम थोड़े से गलत हो जाएंगे, गलतियां इस महीने अटकेंगे तो काम, लेकिन गलतियां होने की संभावना बहुत है। अब हमारे कामों में गलतियां हो रही है तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी सब कुछ खराब हो जाता है। सूर्य कर्क में आ जाएंगे कब, 16 जुलाई को। ये थोड़ा रिलीफ है क्योंकि शिवराज योग बन रहा है जो बहुत अच्छा है। कुछ प्रॉब्लम अगर चल भी रही थी तो यहां से थोड़ी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा ना, ये पीरियड है 7 से 24 जुलाई जो सबसे ज्यादा अटेंटिव रहना है। लेकिन फिर से शनि वक्री हो रहे हैं महीने के अंत में 27 जुलाई को। अब क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं और लग्न को देख रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं, काम आपके इतने विलंबित होने वाले हैं ना जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसीलिए राशिफल का फायदा क्या होता है, मार्गदर्शन। अपने काम पहले ही करना शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए कि भैया अगस्त में कोई काम है, अरे आराम से जुलाई के एंड में करेंगे। वो अगर आपने किया तो फिर एक बार काम अटकेगा और फिर अटकता ही जाएगा। पूर्णिमा योग भी लग रहा है आपका पंचम भाव में। महीने के अंत में थोड़ी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, विशेष प्रेडिक्शंस। ये महीना ना प्रेजेंट में रहने का है, ना ही बहुत अतीत में जाना है, ना ही बहुत अतीत में जाना है, ना ही बहुत भविष्य में जाना है। हमें अपने जीवन में ना कई चीजों को प्रारब्ध मान के आगे बढ़ना चाहिए। कई ऐसी चीजें होती जो हमारा प्रारब्ध है, हम नहीं बदल सकते। आपके लेट्स से अपनी फैमिली से संबंध अच्छे नहीं है, बहुत रेयरली होता है वो चीजें ठीक हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध है। आप जिस घर में जन्मे हैं, जिन लोगों से आपका बंधन बन गया, वो प्रारब्ध है। अब किसी के अपने लेट्स से भाई बहनों से नहीं बनती या परिवार वालों से नहीं बनती। अब जीवन पर्यंत वो चीज आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो मिलोगे, किसी फंक्शन में, किसी चीज में, कोई कॉमन चीज हो गई, प्रॉपर्टी की बात हो गई, आप उनको पसंद भी नहीं करते लेकिन झेलना भी पड़ेगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि साथ ही रहना पड़ जाता है। तो कई चीजों को ना हमें एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये ऐसा ही है, जीवन बहुत सरल हो जाता है। ये महीना जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिए। अच्छा बुरा दोनों को अपने जीवन का हिस्सा मान के चलिए। किसी की मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा। और थोड़ा ग्रेस रखिए अपने वाणी में, अपने व्यवहार में हार्मनी बनाकर रखिए। और जितना हो सके ना अपने जीवन में आप इस महीने पढ़िए, यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए। कुछ नेगेटिव चीजें जिनसे बहुत बचना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे पावरफुल है इन एनी एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, उनसे थोड़ा बच के रहिए। कभी कभी हम अपने ही उसमें होता है कि अरे हमारे सामने कोई भी आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। जब हम यंग होते हैं तो ऐसे हम पंगे ले लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है भाई ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। सबके साथ ऐसा चीजें होती है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे पावरफुल है इन एनी एस्पेक्ट, उनसे कोई पंगे वगैरह मत लीजिए, उनसे कोई ऐसा मतभेद मत कीजिए। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत दिख रही है इस महीने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपके अंदर से ना वो ग्रेटिट्यूड चला गया है जीवन को लेकर, वो ग्रेटिट्यूड वापस लाइए। अपनी फ्रेंडशिप पर ध्यान दीजिए, उसकी भी आवश्यकता बहुत दिख रही है। ये महीना थोड़ा तो कष्टकारी है, इसमें मैं कोई दे आर नो टू वेज अबाउट इट, थोड़ा कष्टकारी है। करियर, देखिए करियर के लिए महीना भी मैंने बताया ही है थोड़ा कष्टकारी है। ध्यान दीजिए। पुनः मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं कि यह सामान्य विश्लेषण होता है। अगर आपकी कुंडली ठीक ठाक है तो क्या हो सकता है, केवल गलतियां होंगी, काम डिले होंगे। पर अगर यहाँ पे आपकी कुंडली भी वीक है, दशांतरशा बहुत खराब चल रही है, तो ये गोचर का प्रभाव नेगेटिव होगा। और अगर आपकी कंपनी में हालात भी खराब चल रहे हैं, अब ऑब्वियसली क्योंकि हर व्यक्ति जो राशिफल देखता है उसको कुंडली देखने नहीं आती, या इतना थोड़ा बहुत आइडिया होता है, बहुत डीप तक नहीं जा पाते। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि इसको समझने के लिए, अपने समय को समझने के लिए सबसे अच्छा आधार यही है कि आप देखिए आपका रोजमर्रा का जीवन कितने आराम से चल रहा है और कार्य क्षेत्र में आपकी कंपनी के हालात कैसे हैं। अगर ले ऑफ्स हो रहे हैं दिन ब दिन, मैनेजमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, बड़े लेवल से लोगों को हटाया जा रहा है, मर्जर की बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यानी कि यू हैव टू बी केयरफुल। क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी ही पतित हो रहे हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा जो आपके धनेश है केतु के साथ। अब ये इनकम में ब्रेक, इनकम में
कुछ वो दिखाता है कि इनकम रुक सकती है। ठीक है, बुध पतित होकर 10वें घर में आ जाएंगे कब? 7 तारीख को। मैंने अभी अंकित कर दिया था कि ये प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। सूर्य के साथ है, यानी कि मैनेजमेंट से ही प्रॉब्लम आ गई। आप लेट्स से कि छटनी चल रही है और आपके बॉस आपको पसंद नहीं करते, तो सबसे पहले तो आपका ही नाम लगाएंगे ना वो, कि भाई निकालो उनको। इसके बाद अमावस्या योग भी 10वें घर में ही पड़ रहा है, तो क्या ऐसी चीज है जो रिलीफ लेके आ रहा है? ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक टाइम है, बी वेरी केयरफुल। जो मेरे राशिफल बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं उनको पता है कि मैं अच्छा बुरा दोनों ही बताता हूं, ना ही मेरा कभी इंटेंशन होता है कि विलफुली वो चीज बताऊं। पर अगर कुछ, क्योंकि मैं जानता हूं कई लोगों के कंसल्टेशन आते हैं, वो बताते हैं कि आपने जिस दिन बताया था वहीं पे जॉब गई या उस टाइम के आसपास जॉब गई, और कई लोगों को प्रभाव ऑलरेडी उसका मैं त्रिमासिक बनाया है, ऑलरेडी वो दिख रहा है। तो ये उन्हीं के लिए चिंता का विषय है जिनका इस समय ऑफिस में हालात खराब है। अगर वैसा लग रहा है आपको, देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स। जॉब में और आप क्या कर सकते हैं? आपके पास यही तो ऑप्शन है। तो राशिफल का फायदा क्या है? अगर आपको लग रहा है कि भैया दिक्कत आ रही है, तो स्टार्ट लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स। सूर्य कर्क में आ जाएंगे, ये थोड़ा रिलीफ है क्योंकि शिवराज योग बन गया, तो थोड़ा सा चीजें स्टेबल होंगी इस टाइम के आसपास। फिर 24 जुलाई को बुध भी मार्गी हो जाएंगे, तो सबसे क्रिटिकल टाइम तो देखिए आपका यही है। लेकिन फिर से शनि वक्री हो रहे हैं, अब वो खुद कारक हैं जॉब के और छठे घर के स्वामी हैं, तो ये महीना ना वैसे ही कि थोड़ा लगेगा कि ठीक होगा। फिर से महीने का अंतिम भाग थोड़ा कष्टकारी, और यहाँ पे पूर्णिमा योग भी पड़ेगा आपके पंचम भाव में, तो 10वें षष्टम में। तो ये फिर से अंकित कर रहा है कि जो महीने का अंतिम भाग है फिर से थोड़ा वल्नरेबल लग रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, आराम से काम करें, लोगों की सुने, बिना सुने कि आपके बॉसेस क्या कह रहे हैं अपने आप काम शुरू ना कर दें। कम बोले और अटेंशन स्पैन अपना अच्छा रखें, और जितना हो सके अपने आप को इन्वॉल्व रखें काम में। क्योंकि जैसे देखिए क्या होता है ना कि अगर लेट्स से कि ऑफिस में बुरे हालात चल रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं एम्प्लॉयज को, तो अगर आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा ना, तो आप एक वजह दे देते हैं कि भैया, और ये दिख रहा है इस महीने कि आपसे खुद ही कुछ गलती हो सकती है, तो अगर वो हुआ तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी और दिखती है। तो बी वेरी अटेंटिव इन योर वर्क एरिया। चलते हैं बिजनेस की तरफ। शनि सप्तम में है और सप्तमेश उच्च के हैं। मेनली सप्तमेश का उच्च का होना बहुत अच्छा है। शनि क्योंकि वक्र अवस्था की तरफ बढ़ेंगे, 27 को वक्र हो रहे हैं, तो मंदता आनी शुरू हो जाएगी। और आपके लग्नेश भी वक्री है, पतित भी हो जाएंगे। तो अब अच्छी चीज क्या है कि ये जो बृहस्पति है वो सप्तम को देख रहे हैं, तो प्रोटेक्शन है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति का प्रभाव इज प्रोटेक्शन। बट बाकी चीजों का भी, अब जैसे अभी मैं त्रिमासिक बना रहे तो कह रहे थे अभी आपने बृहस्पति का बहुत अच्छा बनाया, तो इसमें आप नेगेटिव बता रहे हैं। देखिए बृहस्पति का गोचर केवल एक ग्रह का था, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं त्रिमासिक राशिफल, मासिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल, ये एक ओवरऑल एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही ग्रहों का प्रभाव होता है। त्रिमासिक में भी मैं सारे ग्रहों की बात करता हूं चंद्रमा को छोड़कर, मासिक में भी सारे एरियाज की बात करता हूं, और साप्ताहिक चंद्रमा की बाकी ग्रहों के साथ स्थिति होती है। तो इसलिए ये 3 राशिफल एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में चीजों को बताते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस में थोड़े से डिलेज होंगे, नुकसान भी हो सकता है। पहला गोचर शुक्र का है, धनेश है, आपकी पेमेंट कोई अटक सकती है, केतु के साथ बैठ रहे हैं। कुछ विदेश का काम है आपका, तो भाई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई सरकारी बाधा आ गई। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, कोई सरकारी प्रॉब्लम आ गई तो आपका काम अटक जाता है। अभी पीछे पिछले साल जब ये टैरिफ आदि के इशू हुए थे, कितनी प्रॉब्लम आई थी, इवन हमें प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि हमारे मेरे कई जो क्लाइंट्स होते हैं वो पूजा आदि का सामान बहुत जाता है उनको, हर महीने कितने यूएस से और कितनी जगहों पर सामान जाता है, तो हमारा जो कई ऐसी पूजा किट वगैरह होती नहीं पहुंच पाई थी। तो इस यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है कि आपका जो विदेश का अगर कुछ बिजनेस से संबंध है तो आपके काम थोड़े विलंबित हो सकते हैं, बी वेरी केयरफुल। अगला गोचर बुध का है, लेकिन वो पतित होकर सब 10वें में गिरेंगे, तो यहाँ पे 7 जुलाई से 24 जुलाई बहुत केयरफुल रहिए। पैसे का नुकसान भी हो सकता है, काम भी रुक सकता है, और क्योंकि सूर्य के साथ है तो सरकारी बाधा भी दिखाती है,
कुछ मशीनरी का खराब हो जाना, मैन पावर की प्रॉब्लम, ये सब आ सकता है। रॉ मटेरियल नहीं मिल पाना, अब आपके पास सब कुछ ठीक है, रॉ मटेरियल ही रुक गया, गया सारा काम। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही है। अमावस्या योग भी 14 जुलाई को पड़ेगा, थोड़े भावनात्मक रहेंगे यहाँ पे। फैमिली बिजनेस अगर करते हैं तो बहुत केयरफुल रहे, यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आ जाएंगे, ये फिर भी थोड़ा ठीक है, नेगेटिव नहीं है, फिर भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा ग्रोथ रहेगी। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, यहां से भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर से शनि वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई को। तो ये महीना डिले ज्यादा दिखा रहा है, और डिले ही एक ऐसी चीज है, आप कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता है ना, उनको अगर काम डिले होते तो बहुत परेशान होते हैं, कि उनको पता है कि फॉर देम टाइम इज इक्वल टू मनी। अब आप जॉब कर रहे हैं, अभी आप जॉब करने गए, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आपको तो सैलरी मिलेगी, लेकिन जो बिजनेस करता है, अगर उनके लिए उनका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उनका मतलब है कि उनकी पूरी मैन पावर, पूरा सब कुछ खराब हो गया। तो इसलिए जो बिजनेस करते हैं उनका डिले होना, यानी कि उनको बहुत टेंशन हो जाती है। तो ये महीना काम विलंबित तो रहेंगे, तो थोड़ा मैं तो कहूंगा कि ना ऑप्शंस ढूंढ के रखिएगा, कि लेट्स से कि ये काम अगर इस प्रकार से नहीं होता, तो उसका आपके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। वैसे भी एक जो सफल बिजनेसमैन होता है वो हमेशा अल्टरनेटिव्स लेके चलता है। तो थोड़ा विलंबित महीना दिख रहा है। अगर विशेष प्रेडिक्शंस की मैं बात करूं तो होपफुल रही, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा काम, बस डिले से होगा। अचीवमेंट्स रहेंगी इस महीने भी कुछ, सस्टेन करिए, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिंप्लिसिटी। इस महीने अगर आप चीजों को सिंपल वे में करेंगे तो सफलता की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहां तक इनकम की बात है, ये महीना ठीक है, लेकिन गुरु 11वें घर में है, तो लाभ स्थान में, तो पैसा आएगा, लेकिन बहुत विलंबित। पेमेंट्स अटकेंगी, पैसे के काम अटकेंगे। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं, अंतिम 10 दिन यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत ज्यादा पैसा वहां भी मत लगाएगा। पूरा वैसे कहूं महीना बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं है एट मैक्रो लेवल। खर्चे खर्चे तो काफी रहेंगे सरकारी कामों पर। ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव के थ्रू जा रहे हैं। कन्फ्रंटेशंस पर, लीगल कामों पर, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उस पर बहुत भयंकर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। महंगी वस्तुओं भी खरीदेंगे, कुछ लग्जरी की चीज़ों पर। आप में से हो सकता है कुछ लोग घूमने वगैरह भी जाएं इस महीने, उस पर भी खर्चा होता ही है। कुछ सोशल इवेंट्स, कोई कम्युनिटी, आपकी जो अपनी कम्युनिटी है, अपने जो लोग हैं उनके साथ कोई फंक्शन वंक्शन आपको उसमें जाना हो। और धार्मिक चीज़ों पर भी महीने में काफ़ी खर्चे होंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं कि अगर बातचीत नहीं हो पा रही थी तो हो सकती है। थोड़ा सा आपको साहस दिखाना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर ईगो बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी थोड़ा ईगो को कम कर कर, क्योंकि अब रेदर देन यही सोचते हैं कि भाई मैसेज किया तो दोबारा बात हो ना हो, उससे अच्छा है कि कभी कभी प्रयत्न कर लेना चाहिए। थोड़ा यहाँ पे ईगो का ही दिक्कत दिख रहा है। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उसकी संभावना भी है। स्पेशली कभी, जैसे कभी आप किसी के कांटेक्ट में रहे हो, पहले बातचीत हुई है, पर वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो पाया हो, तो सकता है चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में, उनकी बात है, देखिए पंचम पर शुरू में तो बुध, शुक्र और गुरु का प्रभाव रहेगा, लेकिन इसमें से बुध वक्री है, और इस महीने के अंत में शनि भी वक्री हो रहे हैं जो पंचमेश है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा इमोशनल लेवल पर। शुक्र का गोचर पहला होगा, क्योंकि कारक है लव लाइफ के, तो डिटैचमेंट, इंटीमेसी की कमी। कभी कभी शुक्र केतु लेकिन ना पुराने पार्टनर की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कभी लेट्स से आप रिलेशनशिप में हैं और आपका पहले भी कभी रिलेशनशिप रहा है, और ये रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो कभी कभी पुराने पार्टनर की याद आती है। ये आजकल की बहुत कॉमन चीज़ है। पहले शायद ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल इसको बुरा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि समाज अगर बदला है तो उसमें हम सभी भागीदार हैं। आजकल चीज़ें
बहुत बदल चुकी है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता, लेकिन ये आपके ऊपर है कि भैया आप किस प्रकार से इसको हैंडल करते हैं। पर ये ऐसा अवश्य होगा कि जहाँ पे आप किसी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी, तब भी आपको अपना अतीत का कोई पार्टनर बहुत याद आएगा। अब वो आपको हैंडल करना है किस प्रकार से, मेरे हिसाब से तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप कमिटमेंट में हैं देन यू शुड नॉट लुक फॉर सम प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व कीजिए, उस तरफ मत जाइएगा मेरे हिसाब से। बुध पतित हो रहे हैं, अब ये क्योंकि लग्नेश हैं, कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, 7 जुलाई से बहुत मिसकम्युनिकेशन, अमावस्या योग भी बढ़ रही है, पंचम से छठे में स्ट्रगल्स, झगड़े होते रहेंगे। सूर्य कर्क में आ जाएंगे, ये थोड़ा रिलीफ है क्योंकि सूर्य की पूर्ण किरणें हैं, लेकिन सूर्य एक सेपरेटर है, पर फिर भी क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं तो थोड़ी मैच्योरिटी आएगी आप दोनों के अंदर। बुध मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा रिलीफ मिलेगा 24 जुलाई को, लेकिन फिर 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिख रही है क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में ना कोई कम्युनिकेशन अच्छी हो ही नहीं पाए, और वो अंत में वक्री हो रहे हैं, तो फिर से वो बात जो होनी थी, एक वन ऑन वन अच्छी कन्वर्सेशन होनी थी, वो हो ही नहीं पाए। तो कोशिश कीजिए कि अपने बीच के मतभेद भले ही धीरे धीरे करके उसको पहले ही सॉल्व कर लीजिए, महीने के अंत तक का वेट मत कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, बदलाव आ रहे हैं दोनों ही साइड से, तो उन बदलावों को एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा काइंडनेस दिखाइए पार्टनर के प्रति, और अपनी इंडिविजुअलिटी भी मत खोइए, पेशेंस रखिए। डिटैचमेंट तो होगा इस महीने, नो डाउट, बट कभी कभी उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है भैया, मूड सही नहीं है, हम दोनों का ही अच्छा मूड नहीं कर रहा। पार्टनरशिप का टेस्ट तो तभी होता है जब बुरा टाइम आता है, अच्छा टाइम में तो हर कोई साथ में रह ले, तभी तो आजकल रिलेशनशिप 2-2.5 हफ्ते ही चलते हैं, सब अच्छा है, अट्रैक्शन है, एक्साइटमेंट है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ एक थोड़ा सा बुरा पहलू आया, ओ ही और शी इज़ नॉट माई टाइप, तो बाय बाय टाटा। आज क्यों रिलेशनशिप में लोग प्रॉब्लमेटिक हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे के बुरे पहलू को नहीं, हर कोई, एवरीवन इज चेजिंग परफेक्शन, जो परफेक्शन हो ही नहीं सकती, हर व्यक्ति में खूबियां हैं, खामियां हैं, तो इसीलिए जो लोग परफेक्शन को चेज करते करते ना, वो किसी भी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं रह सकते। अगर मैं ये कहूँ कि आज से 5 साल बाद रिलेशनशिप और भी प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होगी। और अगर मैं ये कहूँ आज से 10 साल बाद शायद लोग शादियां करना ही बंद कर दें अधिकतम, जैसे आज से 10 साल पहले क्या होता था कि कोई शादी नहीं करने को बोलता, मुझे शादी नहीं करनी, तो लोग उसको बहुत देखते थे। आज थोड़ा कॉमन हो चुका है कि चलो कोई कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, तो पेरेंट भी कहते हैं ठीक है भैया तुम खुश रहो। आज से शायद 10-15 साल बाद ऐसा हो कि कोई बोले मुझे शादी करनी है, तो बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम। हो सकता है ऐसा टाइम आ सकता है, क्योंकि चीज़ें उस गति, उस तरफ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे को टॉलरेट कीजिए, एक दूसरे को टॉलरेट करना आना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में आप आने का आपने सोचा है, तो यू शुड हैव दैट क्वालिटी टू टॉलरेट योर पार्टनर। मैरिड लाइफ, सप्तम में शनि है, ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहे हैं, लेकिन वो वक्र अवस्था की तरफ जा रहे हैं, और वो छठे घर के स्वामी भी हैं, सप्तम से 12वां। अब ये अवस्था क्या बता रहा है, कि बता रही है कि लेट से कि बहुत टाइम से ना प्रॉब्लम्स दबी पड़ी थी, कि चलो आप भी इग्नोर कर रहे थे, वो भी इग्नोर कर रहे थे, छोड़ो छोड़ो। अब ये जब छठे घर के स्वामी वक्र अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो जो बातें अभी तक इग्नोर कर पा रहे थे कि चलो बहस हो जाएगी, छोड़ो, अब नहीं होंगी। तो जो पुरानी बातें दोनों दबाकर बैठे ना 2-3 महीने से, वही बातों पर डिस्कशन और झगड़े होने वाले हैं। पहला गोचर शुक्र का है, कारक है वैवाहिक जीवन के, सप्तम से छठे में चले गए। ये ऐसा टाइम होता है जब पार्टनर पसंद ही नहीं आते। जो लोग एक दूसरे के साथ, मैं ये जो चीज़ कह रहा हूँ शायद वो ही समझ पाएंगे जिन्होंने एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताया है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आप अपने पार्टनर का मुंह भी नहीं देखना चाहते, कुछ ऐसे टाइम आते हैं, मे बी आपके अपने प्रॉब्लम, आप दोनों के बीच में मतभेद हो गए हो। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा तभी कहता हूँ कि विवाह करें या रिलेशनशिप में आए, केवल 1-2 चीज़ के आधार पर नहीं, पूर्णता में आए। कि भाई आपको शुरू में लग रहा है कि भाई फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, वो कब तक लास्ट करेगा? इवन आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं रहती। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो देखना चाहिए कि आप एक व्यक्ति के साथ जीवन काट सकते हैं। तो ये ऐसा टाइम है जब बहुत डिटैच्ड फील करेंगे, पसंद नहीं आएंगे पार्टनर, छोटी छोटी बातों पर चिड़न होगी, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे,
ताने मारे जाएंगे एक दूसरे को, बुध पतित हो रहे हैं सूर्य के साथ 7 जुलाई, इन लॉस के कारण झगड़े भयंकर होने वाले हैं, मतभेद बहुत होने वाले हैं, ईगो क्लैशेस बहुत होने वाले हैं। अमावस्या योग पड़ेगा 14 जुलाई को, ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र में की प्रॉब्लम, उसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। सूर्य का कर्क में आना देखिए वैसे बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में सूर्य आ रहे हैं, तो मतभेद तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ी मैच्योरिटी ज्यादा आती है। बुध मार्गी हो जाएंगे, यहां से भी रिलीफ मिलेगा 24 जुलाई को, लेकिन फिर से शनि वक्री हो रहे हैं। मैंने कहा ना, महीने का अंतिम भाग आपके लिए सबसे कष्टकारी होगा। जो प्रॉब्लम्स एकदम दबी पड़ी थी ना, कि दोनों ही सोच रहे थे कि चलो छोड़ो इस बात को, लेट इट बी अंडर द कवर्स, तो वो कवर्स ही हट जाएंगे, फिर सारी बातें निकल कर आएंगी। तुमने 2 महीने पहले ये बोला था, तुमने 4 महीने पहले ये ताना मारा था, तुमने मेरे घर वालों को ये बोल दिया था, तुमने मुझे ऐसी चीजें बोली थी। तो ये सारी चीजें महीने के अंत में होने वाली है। तो राशिफल देख रहे हैं और उसके बाद भी कर रहे हैं तो वो आपकी गलती है। मेरा काम एज अ राशिफल में यही बताना है कि भाई इन डेट्स पे केयरफुल रहे। तो ये जो डेट्स मैंने सेंसिटिव बताई हैं पिन पॉइंट करके, इसलिए मैं आप डेट डाल देता हूँ। कई बार लोग बोलते थे कि आप भूल जाते हो डेट बताना, क्योंकि कई बार सामान्य में तो मैं डेट बताता ही हूँ, लेकिन कभी कभी जो बाकी सेक्शन में भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं डेट भी अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सी डेट्स है जहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि राशिफल देखने से पहले ना अपना मन ये बनाइए कि आप राशिफल क्यों देख रहे हैं। राशिफल इज फॉर डूज एंड नॉट्स। तो जो समय बुरा है वहां पे बचिए, वो ज्यादा अनिवार्य होता है। विशेष प्रेडिक्शन, एस्केपिज्म दिख रहा है दोनों ही साइड से। दोनों ही साइड से ना ऐसा हो रहा है कि बहुत टाइम से उसी का प्रभाव रहेगा कि दोनों साइड से ना बातें अवॉइड करी जा रही हैं। अब नहीं हो पाएगा, महीने के अंत में झगड़ा दिख रहा है। बहुत ज्यादा मत बोलिएगा, हो सकता है कोई ऐसी बात भी सामने आ जाए जो तो दोनों में से किसी की साइड से छुपी पड़ी थी। सीक्रेट होते हैं ना पास्ट के, सबके ही होते। कोशिश कीजिए कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ना हो आपके जीवन में, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि कई लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में, और उसके कारण ये हो रहा है कि आप दोनों की प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे को समय देने का या टाइम देने का वो मौका ही नहीं मिल रहा। पैसों की बात बहुत ना ही डिस्कस करें, और जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उनको बहुत आराम से सॉल्व करें। आपके आसपास बहुत दो धारी तलवार वाले लोग, यानी कि टू फेस्ड पीपल, दो धारी तलवार तो गलत मैंने शब्द बोला है, टू फेस्ड पीपल सही शायद शब्द होगा, क्योंकि वो आपको कुछ कहते हैं, आपके पार्टनर को कुछ कहते हैं और पीछे किसी और को कुछ कहते हैं। इन लोगों से दूर रहिए। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत भयंकर दिख रही है, मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, इसलिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बीच के 10 दिन भी पढ़ाई को छोड़कर हर चीज पे मन लगेगा। अंतिम 10 दिन थोड़ी स्थिरता है, तो वहां पे अच्छा टाइम है। तो शुरुआती 20 दिन में आपके एग्जाम है ना, अपने फोकस पर काम कीजिए। पंचम भाव को शुक्र, बुध और गुरु देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन बुध वक्री है, लग्नेश भी है और कारक भी है, तो डिस्ट्रैक्शंस दिख रही है। शुक्र का गोचर होगा पहला केतु के साथ, कोई बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन बुध का पतित होना 7 जुलाई को ये डायरेक्ट इंपैक्ट है, क्योंकि कारक है, लग्नेश है। तो शुरुआती भाग से ही डिस्ट्रैक्शन, अगेन अमावस्या योग पड़ेगा, वो भी बुध के साथ ही प्रभाव पड़ रहा है, तो स्थिरता नहीं आ पाएगी। गुरु का प्रोटेक्शन तो पूरे महीने रहेगा, बल्कि लंबे टाइम तक रहेगा भी। सूर्य का कर्क में आ जाना ये अच्छा है 16 जुलाई को। बुध भी मार्गी हो जाएंगे 24 जुलाई को, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं पंचमेश, तो महीने के अंत में काम डिले हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा ऑर्गेनाइज रहिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, साहस दिखाइए। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सत्यता है, तो उनसे दूर रहिए। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज में ही इन्वॉल्व होना है, जरूरी नहीं कि आपको हर ग्रुप का हिस्सा बनना है, जरूरी नहीं आपको हर व्यक्ति के साथ बाहर जाना है। देखिए टाइम तो लिमिटेड है, और इवन मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट का टाइम बहुत लिमिटेड होता है। आपको लग रहा है कि भैया आप 16 साल के, 17 साल के, 19 साल के, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, नॉट एज अ स्टूडेंट। आपका एज अ स्टूडेंट बहुत लिमिटेड टाइम है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जो जितना सीख सकते हैं अपने आप को झोंक दीजिए उसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजें ना केवल पढ़ाई, आपके पूरा जीवन
कहीं ना कहीं उस पर, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे आगे आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कई आपकी हैबिट्स, कई आपकी चीज़ें, कई आपका एप्टीट्यूड यहाँ पे बनता है। तो एज अ स्टूडेंट आपको ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा अपने स्टडीज़ पर ही देनी चाहिए। हेल्थ, इस महीने पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, स्किन इन्फेक्शन, नर्व्स की प्रॉब्लम और क्रॉनिक रोग अगर कोई है तो ज़्यादा दिक्कत देंगे। शुरुआती 10 दिन गले की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, एंजाइटी, चेस्ट के एरिया से संबंधित प्रॉब्लम, कार्डियक इशू जिनको है दिक्कत रह सकती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। बीच के 10 दिन में पुनः आंखों के रोग, एसिडिटी, दांतों के रोग, पुनः लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, कमर के आसपास दर्द। बीच के 10 दिन, अंतिम 10 दिन वाटर रिटेंशन, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम, फिर पूरा महीना दिख रहा है ऐसा तो, और एंजाइटी, जिनको कोई मानसिक विकार है दिक्कत बढ़ेगी, और गले के रोग महीने के अंत में बहुत तंग कर सकते हैं, भयंकर तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को थोड़ा सिंदूर अर्पण कीजिए, चंदन, केसर और इत्र, चंदन, केसर और कोई इत्र मिलाकर उनको, उनका तिलक कीजिए, पुष्पमाला अर्पण कीजिए गणनायक को, और लड्डुओं का, अगर मोदक आपके यहाँ पे, क्योंकि मोदक प्रिय हैं वो, उनको मोदक प्रिय प्रिय है बहुत, तो महाराष्ट्र आदि में बहुत बनते हैं मोदक, अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो मोदक का भोग लगाइए, वरना लड्डुओं का भोग लगाइए। घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाइए। 4 प्रकार के फल अर्पण कीजिए, एक मीठा पान अर्पण कीजिए, मिश्री का भोग लगाइए। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें जिसमें थोड़ा केसर का उपयोग हो, फिर केसर का तिलक भी लगाइए, सफेद रंग की पुष्प की माला अर्पण कीजिए, बेलपत्र अर्पण कीजिए, महादेव को खीर का भोग लगाइए। गणेश जी के सामने बैठकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। ओम शास्त्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, और महादेव के सामने बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।